उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सरकार की नजूल भूमि में स्थित मलिक के बगीचे में हुए अतिक्रमण के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं देते हुए राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने सरकार के जवाब पर याचिकाकर्ता से प्रति शपथ पत्र पेश करने को भी कहा है। आज हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पैरवी करते हुए कहा कि नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने का जो नोटिस दिया है वो नियमावली के विरुद्ध है। नोटिस में किसी भी नियमावली का पालन नहीं किया गया है, इसलिए इस नोटिस पर रोक लगाई जाए। जिसके जवाब में राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता SN बाबुलकर और मुख्य स्थायी अधिवक्ता CS रावत ने कहा कि नजूल भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार के पास पॉलिसी है। प्रशासन ने नियमों के तहत ही अतिक्रमण हटाया है। पहले भी ये भूमि सरकार ने कृषि करने के लिए 10 साल के लिए लीज पर दी थी, जिसकी लीज पहले ही समाप्त हो गई थी और इसका रिन्यूअल नहीं हुआ था। आपको ये भी बता दें कि सोफिया मलिक ने याचिका दायर कर कहा है कि नगर निगम हल्द्वानी ने उन्हें 30 जनवरी 2024 को नोटिस देकर मलिक के बगीचे से अतिक्रमण हटाने को कहा है। उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया गया। जो नोटिस दिया था ये एक प्रशासनिक नोटिस था, न कि किसी कोर्ट का। प्रशासन को ध्वस्तीकरण करने के आदेश देने का अधिकार नहीं है। ध्वस्तीकरण करने से पहले उन्हें PP एक्ट में नोटिस दिया जाना था, जो नहीं दिया गया। किसी भी नियमावली का पालन नहीं किया गया है, इसलिए इस नोटिस पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने आज जो है सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया है जवाब दाखिल करने के लिए, और जो पिटिशनर को जो है उसके बाद 2 हफ्ते का समय दिया है रिजॉइंडर फाइल करने के लिए, और 6 हफ्ते बाद जो है उसको लिस्ट कर क्या मैटर ये है इंक्रूजमेंट रिमूवल का है। हमारे पास पॉलिसी है स्टेट की, उसी के तहत कार्रवाई हो रही थी, और जब हमारी ऑनगोइंग ड्राइव है उसी के कंटिन्यूएशन में सब जो है ये जो है रिमूवल किया गया था। अनऑथराइज ऑक्यूपेंट्स को रिमूव किया गया था। उस बाद से लिटिगेशन में आए यहाँ। इनिशियली भी जो है कोर्ट ने इनको कोई इंटरिम प्रोटेक्शन नहीं दिया। आज भी लगा हुआ था, आज भी कोई इंटरिम प्रोटेक्शन नहीं दिया। कोर्ट ने इसमें जो है काउंटर जो है मांग लिया है रिजॉइंडर। उसके बाद सुनवाई होगी। हाँ, ये कृषि भूमि के लिए दी गई थी, उन्हीं का केस है। कृषि भूमि के लिए दी गई थी, 10 साल के लिए दी गई थी, उन्हीं का पिटिशनर का ही केस है, और 10 साल के बाद कभी भी इस लीज का रिन्यूअल नहीं है। देखिए, हमारी प्रेयर इसमें यह है कि 30/1/2024 को जो नोटिस दिया था नगर निगम के द्वारा, ये नगर निगम के द्वारा जो नोटिस दिया गया था वो नोटिस अपने आप में इलीगल है। नोटिस में इन्होंने ये कहा था कि हम आपको, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, कोई किसी भी न्यायालय का, किसी प्रेस का अथॉरिटी का ऑर्डर नहीं है। उस नोटिस में इन्होंने ये मेंशन कर रखा है कि 2021 की जो नजूल पॉलिसी है उसके तहत आपको, और दूसरी आपको उस नोटिस में वैधानिक कार्रवाई करके आपको उसमें बेदखल करा जाएगा अगर आप तो बेदखल इसमें। लेकिन जब वो नोटिस अपने आप में इसलिए इलीगल है क्योंकि इसमें जो पॉलिसी में मेंशन है कि आप प्रक्रिया अपनाएंगे, और उस प्रक्रिया यह है कि आप या तो PP एक्ट के तहत हमें कार्रवाई हमारे खिलाफ करेंगे, या आप उसमें जो है किसी कंसर्न, जैसे अगर अवैध निर्माण होता है तो अवैध निर्माण के लिए आप उसके लिए अलग से एक आदेश पुरस्कार अथॉरिटी को ऑर्डर करना पड़ता है ध्वस्ती करने के लिए, क्योंकि ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी, नई कंस्ट्रक्शन नहीं था ये, और ये नोटिस अपने आप में इलीगल है। ये हमारी कोर्ट से प्रेयर है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एकल पीठ ने सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। नैनीताल से सुनील बोरा की रिपोर्ट।